जी मंत्री जी, कुछ कमेटी भी गठित हो गई है और जो कार्यक्रम रखा गया था वो कार्यक्रम भी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग है कि जो भी कुछ निर्णय हुए हैं, कमेटी का गठन हो गया, आगे हमें क्या करना है। बिहार में कार्यक्रम करना है, महाराष्ट्र के नागपुर में करना है, तालकटोरा स्टेडियम में करना है, बनते विनयचार्य की रिहाई के लिए प्रयास करना है, और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट से ग्राउंड से हटाई गई थी उसको वापस वहीं पर स्थापित करना है। ये जो फैसले हुए थे, अब उन पर कार्य करने की प्लानिंग तैयार करनी है। उसके लिए लोगों को तैयार करना है। दूसरी बात, जो लोग टीम में शामिल हुए हैं उनको एक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है, उनको प्रशिक्षण भी देना है, भिक्षुओं की भागीदारी को और बढ़ाना है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू करनी है। अभी हम इसके लिए केंद्रीय कार्यालय की खोज कर रहे हैं। दिल्ली में कहीं पर जो सुगमता से जाया जा सके, ऐसे मार्ग पर कोई कार्यालय खुल जाए, उसकी तैयारी कर रहे हैं जी। ये जो बंदे जी की रिहाई हो जाएगी, रिहाई मिलने के बाद जो आपका जो प्रोसेस होगा वो किस टाइप का होगा? देखिए, बनते विनयचार्य की रिहाई के बाद निश्चित रूप से उनकी सक्रियता बढ़ेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम प्लान करेंगे। हर प्रदेश में संगोष्ठियां करेंगे, हर प्रदेश में कार्यक्रम रखेंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक जन आंदोलन बने। ये कुछ लोगों के बीच में आंदोलन नहीं, जन भागीदारी का आंदोलन बने। और जन भागीदारी के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो बनते विनयचार्य के आते ही तो सबसे पहले हम नागपुर को ही प्लान करेंगे, छत्तीसगढ़ को प्लान करेंगे, इधर से मध्य प्रदेश के भोपाल को प्लान करेंगे और दिल्ली को प्लान करेंगे। बिहार में तो कार्य शुरू कर ही दिया है। बिहार की टीम को हमने जिम्मेदारी दे दी है कि वो जुलाई में एक बहुत बड़ा अपना प्रदर्शन करें, ताकि सरकार को पता लगे कि इस आंदोलन को बिहार के लोग लीड कर रहे हैं, क्योंकि मामला बिहार से जुड़ा है। और जब बिहार के लोग बाहर निकलते हैं तो सरकार को पता चलता है कि जनता की मांग है। तो हम उसकी तैयारी में लग गए हैं। जो तैयारी आपकी उस लेवल की है जो कि बिहार से स्टार्ट हो जाएगी। अब जो तैयारी बिहार से स्टार्ट होगी उस पर कितना मान रहे हैं कि सरकार पर दबाव पड़ सकता है? देखिए, हमारा प्रयास तो ऐसा है कि सरकार पूरी तरह दबाव में आ जाए। ये आखिरी सत्र है। अगर जनता की भागीदारी बड़े पैमाने पर होती है तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव पड़ेगा। और दो विधायक हैं, माननीय सतीश दास जी और सत्यदेव जी, इन्होंने पहले भी विधानसभा में बात उठाई है, अब भी उठाएंगे। तो हमारा तो प्रयास यही है कि हम सड़क पर आवाज उठाएं और विधायक विधानसभा में उठाएं, तब सरकार पर दबाव तो पड़ना निश्चित है। ये दो विधायक आपके साथ हैं, इनके दो के अलग हटके और भी गिनती बढ़ी है या? देखिए, ये स्वेच्छा से हैं, ये अपने आप ये आंदोलन में आए हैं, इनकी भावना है। हमारा प्रयास तो आज से शुरू होगा ना, क्योंकि बिहार के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन अब दो विधायक आए हैं, मीटिंग में कह के गए हैं कि वो जा करके और विधायकों को भी तैयार करेंगे और मंत्रियों को भी तैयार करेंगे, क्योंकि ज़्यादा विधायक जब बात के समर्थन करते हैं तब सरकार पर प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्योंकि एक विधायक अपनी विधानसभा में प्रभावशाली होता है। दो विधायक से दो विधानसभाएं प्रभावित होती हैं, और 20-25 विधायकों का समर्थन हो जाता तो फिर सरकार को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा जी। तो ये जो पॉलिटिकल एंट्री से कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन पे जो है नेगेटिव भी कहीं फर्क पड़े? देखिए, महाबोधि महाविहार
की मुक्ति एक धार्मिक विषय है, ये धर्म की आस्था का विषय है। अब मैं भिक्षु हूं तो मेरी आस्था तो है ना बुद्ध में, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। आप पत्रकार हैं, आपकी आस्था बुद्ध में है तो आप भी साथ खड़े हैं। एक राजनीतिज्ञ है, वो किसी राजनीतिक पार्टी में हो सकता है लेकिन धर्म की आस्था तो बुद्ध में ही है ना, तो क्या उसे नहीं सोचना होता कि ये मेरी भी आस्था का विषय है? तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति उस मुक्ति के आंदोलन में भागीदार देता है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। इतना शोर शराबा हुआ और इतने शोर शराबे के बाद 90 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया, तो पॉलिटिकल एंट्री तो इसमें पहले ही हो चुकी है और वहाँ की जो सरकार है वो उसमें ज़्यादातर लोग ओबीसी पे ही बैठे हुए हैं या दलित ही बैठे हुए हैं कहने का मतलब, लेकिन दलितों पे उतना प्रभाव नहीं पड़ पाया। नहीं, देखिए दो तरह की बातें हैं। विधायक ने जो आवाज उठाई, दूसरे विधायक ने आवाज उठाई, ये एक विधायक की आवाज थी, पार्टी की आवाज नहीं थी। एक होता पार्टी की आवाज हो, एक होता है व्यक्तिगत आवाज हो। भले वो विधायक किसी पार्टी की है, वो पार्टी की आवाज नहीं थी, विधायक की आवाज थी। अब जो हम बात कर रहे हैं, हम पार्टी की आवाज भी बनेंगे, पार्टी भी समर्थन करेंगे। अगर 2, 3, 4 अपोजिशन की पार्टियां समर्थन में खड़ी हो जाती हैं तो सरकार किससे डरती है? सरकार समर्थकों से ताकतवर बनती है और अपोजिशन से डरती है। तो निश्चित रूप से वो प्रयास उनका व्यक्तिगत था। अब हमारा प्रयास शामिल होगा तो वो और ज्यादा बात बढ़ेगी। तो विधायकों की भागीदारी से जनता का समर्थन और बढ़ता है। ये जो केस है महाबोधि का, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचा है, ये जो केस है सुनने में आ रहा है कि जो सीजीआई गवई जी हैं उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। तो इसे केस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जुडिशरी का मैटर है और जुडिशरी कैसे चलती है इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं बता पाऊंगा। अगर तथ्यों के आधार पर बात हुई तो निर्णय बौद्धों के हक में होगा। अगर किसी दबाव में बात हुई तो फिर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम अभी सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। हमारी जो संसद है, हमारी जो बिहार गवर्नमेंट के जो विधायक हैं, 2 एंट्री होने से जो एक प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनके द्वारा जो और भी जो हमारे सांसद हैं जो संसद में बैठ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं अभी तक आया है। नहीं, देखिए दिल्ली की लोकसभा में, राज्यसभा में सांसदों द्वारा बात उठी है ना बात। अभी राहुल गांधी जी परसों गए, महाबोधि महाविहार में जाके आए हैं। तो अब ये मुद्दा छुपा हुआ नहीं है। अब राजनीतिक स्तर पर भी इस पर चर्चा होने लगी है और जब राजनीति किसी मुद्दे पे आने लगती है तो वो सबको प्रभावित करती है। क्योंकि बिहार में चुनाव का समय है, अगर अपोजिशन के लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं तो सरकार दबाव में आती है। अगर इस मुद्दे से वोट प्रभावित होता है तो सरकार दबाव में आती है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर बिहार की जनता की भागीदारी बने। आपके अपने जो बुद्धिज्म की पार्टी है, बुद्ध को मानने वाली बहन मायावती जी, उन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी बनाई और एक पार्क भी बनाए। तो उनको इस एंट्री में, इस आंदोलन में सक्रियता दिखानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आई। देखिए, ऐसा नहीं है, सभी लोग कभी नहीं आया करते हैं। बसपा के जिला स्तर के नेता आए हैं, राज्य स्तर के नेता भी आए हैं, उससे समर्थक लोग भी आ रहे हैं। बहन जी ने भी ट्वीट किया है,
तो इसे ये नहीं कह सकता कि वो नहीं आए। ये जरूरी नहीं कि हर काम में बहन जी आए, ये जरूरी नहीं है। राजनेताओं को अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। राजनेताओं का तो बोल जाना ही काफी होता है। ये आंदोलन जनता की भागीदारी से बना है, और मैंने बताया जनता की जब भागीदारी होती है वहां कोई भी पॉलिटिकल लोग अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अभी जैसे जयप्रकाश जी जो पूर्व की में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब उनकी एक सक्रिय भूमिका है इस आंदोलन में। वो आज भी बीएसपी से जुड़े हुए हैं। आज भी बीएसपी से जुड़े हुए हैं, भले उनके पास जिम्मेदारी नहीं है। अभी भी वो 10 दिन वहां लगा के आए हैं, और अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने स्वतः ही कहा है कि बिहार में मैं जाऊंगा, और जो हमने बिहार में कार्यक्रम करने की योजना बनाई है, ताकि मैं 1 महीने तक बिहार में काम करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि बसपा के लोग इस काम में शामिल नहीं है। तो हर क्षेत्र में हम देखते हैं धार्मिक आस्था के साथ जो बौद्ध है, बाबा साहब का अनुयायी है, वो इस मुद्दे को अपना मुद्दा मानता है। इसलिए किसी भी पार्टी से हमें कोई बहन नहीं है जी। जो हमारे देश के जो SC ST OBC हैं, जो अनभिज्ञ हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो SC हैं, ST OBC हैं, वो इसीलिए हैं कि वो बुद्ध को नहीं समझ पाए, बाबा साहब को नहीं समझ पाए। अगर बुद्ध और बाबा साहब समझ में आ गए हैं तो हम बौद्ध बनना चाहिए, और बौद्ध बनने के साथ महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए चल रहे इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ, ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को ताकत देने का काम करें। और आपको भी साधुवाद देता हूँ कि इस विचार को जनता की आवाज़ बन करके जनता तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी साधुवाद। एक बार पुनः सभी से कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों के प्रयास से महाबोधि विहार मुक्त हो जाए, और ये इसका प्रबंधन बौद्धों को मिल जाए, ताकि हम फिर अगले कार्यक्रमों पर अपना काम करने लगें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल।